तो तुम्हारी जिंदगी भी जीने योग्य हो सकती है। बातें थोड़ी हमारी टेढ़ी लग सकती है तुम्हें, पर इससे बेहतर कोई उपाय दूसरा है भी नहीं। तो तुम कर भी क्या सकते? तुम तो छोड़ो, हम भी क्या कर सकते? हम भी चाह लें कि तुम्हें बुला लें, पर वो ना चाहे तो हम क्या करें? हमारे हाथ में भला क्या? हम भी तुम्हारी ही तरह यहाँ अर्जी लगाने आए, हम भी तुम्हारी ही तरह अपनी प्रश्नों की लिस्ट लेकर आए, और हमें क्या खबर? हम भी तुम्हारी तरह गुरु को देखते हुए बैठे थे। हम भी अपने दादा गुरु को देख रहे थे, उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें, वो भौं चढ़ाकर बात करना, वो मुस्कुराना ठहाका लगा के उनका, वो चुटकी बजा करके आदेश देना, वो मधुर सी मुस्कुराहट के पागलपन छा जाए, वो लंबी सी दाढ़ी, वो भारी शरीर, वो लाल लाल नसीली सी आंखें, और जब वो धूना पे बैठते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई महापुरुष ऊपर से उतर करके नीचे बैठ गया। और हम भी तुम्हारी तरह आए। हमारी माँ ने हमें सिखाया कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, जाओ कुछ मांगो। तो हम भी चढ़ गए मंदिर पे, और वो बैठा महापुरुष झोपड़ी में, और हम भी चले गए कि कुछ दो, पर हमें क्या पता, उसने बाहें पकड़ी, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। हमें क्या पता ऐसा होना है? हम तो आए थे अपनी अर्जी लगाने, पता लगे बैंक में कैश निकालने गए, खुद कैशियर बन गए। ये हाल हो पड़ा। यूं समझो कि पंडित शादी तय करने गया, खुद की शादी तय करके आ गए। समझने का मतलब ऐसा है कि एटीएम का कार्ड लेने गए थे, एटीएम मशीन लेकर के आ गए। नदी का पानी पीने गए थे, नदी को ही उड़ेल करके आ गए। अब फिर क्या घट गई घटना और हो गया खेल। तब से आज तक अर्जी ही लगा रहे, अपनी तो आज तक नहीं लगी, दूसरों की आज तक रुकी नहीं। अर्जी नहीं लगी तो भला होगा। हम एक दिन सोच रहे थे कि शायद अर्जी लग जाती तो उतना ही मिलता जितना मांग पाते। अब लगी नहीं है तो अनलिमिटेड का डाटा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें अमीर समझ लो, ना ना ना। आदमी हम थोड़ा वैसे हैं कि जिनमें फूटी कौड़ी नहीं होती, पर बातें तो सम्राटों जैसी हम करते। चाल तो हम बादशाहों जैसी ही चलते। और हमने कल तुम्हें तरीका बताया था कि हम अपना भोकाल कैसे बनाते। चेले गाड़ी खरीदते हैं, हम 6 महीना चलाने के नाम पे धर लेते। लोगों में ये बात उड़ती है। अभी बीच में कन्या विवाह हुआ 1 साल और पहले, हमने हेलीकॉप्टर खरीदा। हल्ला मच गया कि बाबा पे हेलीकॉप्टर हो गया। अगल बगल के लोग मिठाइयां लेके आते, हमने भी मिठाई खा ली। उन्हें और कंफर्म हो गया कि लिप गया, बल्कि अपने बाप का नहीं था। दिल्ली के एक चेला ने खरीदा था, बोले हमें पूजन कराना है। हम कहा ऐसे वैसे तो पूजन होगा नहीं, महीना अगर यहीं रखो तो पूजन करने जैसा। क्योंकि हम सस्ते वाले पंडित जी तो है नहीं, थोड़ा महंगे वाले। बात ये है तुम दक्षिणा मत देना। तो बोले 1 महीना धर के क्या करोगे? हमको कुछ भी नहीं, रोज यहीं उड़े। तो हमने यही किया, धर लिया। अब सुन के तुम चौंकोगे, उड़ के जाता है गंज। अपने ही स्कूल के ऊपर उड़ा के अपने गांव, जो गांव वाले हमसे जलते हैं उनके मकान पे हमने 20-20 राउंड लगवाए। पायलट को चाय पिला पिला सेटिंग बैठा कि सुन, हम जहां उंगली करें वहां थोड़ा नीचे उतार और घुमाना। उनकी पत्नियां छत पे चढ़ चढ़ के
देखे तो हो क्या रहा है। और रात को जब हेलीकॉप्टर बंद हो जाए चलना तो हम जब बाहर बैठे तो हम खबर भेज दें कि कल तो किसी के मकान पे हम कुछ फेंकने वाले हैं ऊपर। और फिर दूसरे दिन उसी के मकान, तीसरे दिन हमारे धाम आ गया हुआ। बोले एक बात से हम परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले रोज हेलीकॉप्टर हमारे सिर पे मर रहा था। हम कहा मर रहा था होगा। तो बोले हो क्या रहा? हम कहा कुछ नहीं, थोड़ा चाल चेक कर रहे, कुछ खास नहीं, स्पीड चेक कर रहे थे कितने की स्पीड है। और वो भी बड़ा बदमाश, हम भी बड़े बदमाश। तो बोला नया लिया है? हम कहा अभी अभी उठ के आया। थोड़ी एक ही दिक्कत है। बोले क्या? हमका थोड़ा एवरेज बड़ा कमजोर है। बल्कि हमें पता नहीं कि एवरेज क्या है। वो इतना निकम्मा पूछ लिया उसने कितने का एवरेज देता है। हम भी कुछ खास नहीं, 20-22 का एवरेज। पायलट भी चौंका, ये आप बोल क्या रहे हो? हम कहा चुप रहो, ऐसा तो यही बोलना चाहिए। तो और आए, अगल बगल के गांव वाले आए, बोले हमने सुना है कि हेलीकॉप्टर ले गया। हमका भगवान की बड़ी कृपा है, आ गया है। और एक दिन हमने तमाशा बनाया, गांव के छोटे छोटे बच्चे बुलाए, यही सब बच्चे भर दिए हेलीकॉप्टर। हमका जरा उड़ा। बच्चों ने घर घर बताया, मोहल्ले में बताया, स्कूलों में बताया। और हमने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पे बच्चों को खूब मजे करवा, एक एक चॉकलेट दी और कान में कहा सुन स्कूल में यही कहना। उस दिन के बाद हमें प्रचार नहीं करना पड़ा, पूरे हमारे जिले में प्रचार हो गया कि बाबा पे पैसा बहुत, बल्कि हमारी गाड़ियां बिकी गई, बल्कि अपन उधार लेके काम चला रहे। और आज ही हम थोड़ा उल्टे, भौकाल तो पूरा बनाएंगे। कैसे बनना है ये हमें तरीका। हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम पे कुछ खास है नहीं, हम पे तो बालाजी की कृपा है। और सच ये है कि हम गरीब भी नहीं हैं जिसके इतने चेले बैठे हों। वो भला कहाँ, खैर बाद में पोल खुल गई हमारी, हेलीकॉप्टर उड़ गया वापस। 1 महीने बाद फिर गांव वालों में किसी की शादी हुई तो वो हमारे पास आया, बोले हम चाहते हैं कि हमारी बहू अब जब गांव में हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पे आए। फिर हमने उसको बताया कि यार क्या बताएं तुमको, ये तो सब बनाई हुई बातें थी, जिस चेले का था वो वापस ले गए। उस दिन के बाद फिर गांव वालों ने हमारे ऊपर से भरोसा उठा दिया। और हम भी यही चाहते थे कि इनका भरोसा हमसे उठे। भरोसा भी बुरा होता है, एक बार बन जाता है तो जीवन भर वो निभाना पड़ता है। इसलिए पहली बार में इतने झंझट कर दो कि भरोसा उठ ही जाए, बेहतर है। पर एकदम बात हम एक सटीक कह देते हैं, मानते हैं कि हम पे बहुत कुछ नहीं है, और वो है क्या कमाए। हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, बस अंतर इतना है हमारी नजर में एक ही झूलता है और झूमता है। भरोसे के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो भरोसे के साथ करते हैं कि मेरा बाबा बैठा है, निडर होकर करते हैं। लोगों ने कहा कि आपको अभी, हाँ मजेदार बात, अभी हमने कुछ सपना देखा कि हमको पश्चिम बंगाल जाना है। तो सिक्योरिटी वाले हमारे धाम के वो लोग बड़े डर गए, वहां नहीं जा सकते, आपके खिलाफ तो वहां पर बड़े षड्यंत्र चलते रहते, और जितनी धमकियां मिली उनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल से मिली। तो हमने कहा यार भाई वहीं जाकर मजे लेंगे, वहां रह करके जरा देखें। यहाँ रह करके हिंदू हिंदू करेंगे, जहाँ हिंदुओं को आवश्यकता है वहीं जाकर के हिंदू का साथ। खैर
ये बात तो हो गई, पर इसके पीछे का जो रहस्य बताना चाह रहे वो ये है कि हम तुम्हें दिखाई पड़ रहे और करवा तो वही रहा है जो मंदिर में बैठा है। मेरे पागलों, ये बात इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा भरोसा जब सफल हो सकता है तो तुम भी करके देखो, तुम्हारा भी भरोसा सफल हो सकता है। हाँ, थोड़ा देर लगेगी, हमें भी देर लगी, 12-13 साल पड़े रहे, लगाते रहे झाड़ू, और तुम्हें सुन के बड़ी हंसी आएगी। आज तो चमचमाती हुई लाइटें दिखाई पड़ रही, चमक धमक दिखाई पड़ रही। जब हम रहते थे तो यहाँ मरघट था, जहाँ अन्नपूर्णा बनी। आज तक बताई नहीं है कि तुम लोगों को डर ना लगे। पूरे गांव के मुर्दे यहीं जलते, और तुम्हें भरोसा ना हो तो हमारे गांव वालों से पूछ लेना। आदमी हम बहुत स्पष्ट हैं, जहाँ तुम भंडारा खाते हो वहाँ कई 100 लोग जल गए। 100 नहीं, हमारी कई पीढ़ियां गुजार गई, 1000 मानना, 1000। तो वहीं हम रहते, गांव वाले आते थे। खैर रात को यहाँ कोई गांव वाला आता नहीं था, बड़े डरपोक थे। 2-4 कभी कभी कोई खेतों पे निकलते थे। हम झोपड़ी में बैठे हैं, आग जल रही है, और वो भी जिंदगी अलग थी। रात को जगह जगह सियार बोल रहे हैं, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, गांव में सन्नाटा छाया है। इधर झोपड़ी में जल रही है आग, बन रहे हैं टिक्कर, चढ़ी है चाय, रात का जश्न मनाया जा रहा है। तो गांव वाले आए, बोले आजकल आप यहीं रहते हो, कभी गांव आया करो। उनका क्यों आए? बोले चाय पी जाया करो। उनका कौन जावे, अब एक दिन तुमको ही यहीं आना है। मतलब हमका मरोगे तो बरोगे तो यहीं मिल लेंगे। उस दिन से गांव में हल्ला हो गया कि आदमी पागल हो गया।